अब देखो यार, अगर तुम लोग रेंडी ऑटम के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस रेंडी ऑटम डब्ल्यूडब्ल्यूई से कब रिटायर होंगे इसको लेकर ऑटम ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी के पॉसिबल हील टर्न को लेकर कोडी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइस वहीं सीएम पंक के एनएक्सटी के बैक स्टेज के ऊपर एक रेसलर के शांत करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की। बात करें इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.68 मिलियन व्यूअरशिप मिली, वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.61 मिलियन व्यूअरशिप मिली, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। और एडब्ल्यू के डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ को लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 70,000 कम लोगों ने देखा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन दोनों के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद एनएक्सटी को इस हफ्ते कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्राफ्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के बीच में काफी सारे टैलेंट एक्सचेंज हुए। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन ब्रांड से कोई भी बड़ा सुपरस्टार हमें यहां पर एनएक्सटी पर जाते हुए दिखाई नहीं दिया। और यही मेन रोस्टर के किसी भी बड़े रेसलर के एनएक्सटी पर मूव ना करने के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर रेसलर्स को लोएस्ट जितनी सैलरी मिलती गई, वो सैलरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के हाईएस्ट पेड रेसलर से भी ज्यादा होती गई। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के किसी भी रेसलर का एनएक्सटी पर जाना उस रेसलर्स के लिए यहां पर बहुत ही बेइज्जती की बात है। और गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनके ड्राफ्ट को प्लान किया, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर हर रेसलर ने लगभग ये क्लियर कर दिया था कि इनमें से कोई भी एनएक्सटी के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एनएक्सटी पर जाना इनके लिए डिमोशन की बात होगी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर्स के ये क्लियर करने के बाद कि वो एनएक्सटी के ऊपर नहीं जाएंगे, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2024 ड्राफ्ट के अंदर कोई भी मेन रोस्टर का बड़ा सुपरस्टार एनएक्सटी पर ऑफिशियली मूव नहीं हुआ है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर में एनएक्सटी पर मेन रोस्टर्स के रेसलर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइस यही अभी सप्ताह डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार डोनोवन डाइजक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के बैक स्टेज के ऊपर एंग्री होने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि कुछ टाइम पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के एक अंडरग्राउंड मैच के अंदर डोनोवन डाइजक ने एडी ट्रूप को फेस किया था, तो उस मैच के ओवर होने के बाद डाइजक यहां पर मैच को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। और मैच के अंदर जिस तरीके से मैच को रसल किया गया था, डाइजैक यहां पर उस चीज को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। और इसीलिए मैच के ओवर होने के बाद डाइजैक यहां पर जब बैक स्टेज एरिया के ऊपर जाते गए, तो वो यहां पर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते गए और वो यहां पर काफी ज्यादा एंग्री होते गए। बट गाइस उसी टाइम के ऊपर सीएम पंक यहां पर बैक स्टेज के ऊपर डोनोवन डाइजैक से मिलते गए और इसके बाद पंक और डाइजैक के बीच में करीबन आधे घंटे से 1 घंटे की लंबी बातें होती गए। और डाइजैक के करीबन 1 घंटे से पंक तक बात करने के बाद डाइजैक यहां पर जब लॉकर रूम से बाहर आते गए, तो वो यहां पर काफी ज्यादा रिलैक्स होते गए। और अब यहां पर डाइजैक ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर जब यहां पर डाइजैक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, तो सीएम पंक ने डाइजैक से लंबे टाइम तक बात करके उनको यहां पर काम डाउन करने की कोशिश की। और गाइस सीएम पंक ने डाइजैक को यह समझाया कि रेसलिंग बिजनेस एग्जैक्टली काम कैसे करती गए। और गाइस यहां पर डाइजैक का यह कहना है कि वो यहां पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि सीएम पंक जैसा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर है। और वो यहां पर डेफिनेटली सीएम पंक को अब यहां पर उनका मेंटोर मानते गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक बैक स्टेज पर लोगों से अच्छे तरीके से बिहेव कब तक करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू क्लैश ऑफ द कासल की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगले महीने जून के अंदर 15 जून को हाइड्रो के अंदर उनका क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू करेगी। और यही ड्रू मैकिंटायर के होम कंट्री के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर अब यहां पर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहां पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 11,119 के बराबर है, जहां पर 11,119 टिकट में से
WWE कंपनी ने करीबन अब तक 9800 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं, बट अब भी WWE के ग्लासगो शो के ऊपर क्लैश ऑफ द कासल के ऊपर 1300 से ज्यादा टिकट बचे हुए हैं और अब भी WWE को क्लैश ऑफ द कासल शो के ऊपर लगभग यहां पर 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली होने वाला है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू के लाइव जाने से पहले WWE 11000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में रेंडी ऑटम के पॉसिबल रिटायरमेंट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेंडी ऑटम आर्गुएबली WWE के अंदर ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर माने जाते गए और WWE में रेंडी ऑटम के 20 साल से लंबे करियर के बाद भी रेंडी ऑटम WWE के अंदर अब यहां पर रिटायर नहीं होंगे। वेल इस हफ्ते रेंडी ऑटम ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि रेंडी ऑटम ना तो जॉन सीना, रॉक और रोमन रेंस की तरह WWE को लीव करके हॉलीवुड के अंदर जाएंगे और ना ही रेंडी ऑटम इस टाइम के ऊपर कंपनी के अंदर रिटायर होने वाले गए। और गाइस इवन यहां पर ऑटन का तो ये तक कहना है कि करेंटली उनकी उम्र करीबन 44 साल के बराबर है और वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वो कम से कम 50 साल की उम्र तक आराम से रेसल कर सकते गए और रेंडी ऑटम के करंट प्लान के हिसाब से वो यहां पर 50 साल के होने तक WWE के अंदर फुल टाइमर रेसलर के तौर पर काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेंडी ऑटम के WWE के अंदर सबसे ज्यादा चैंपियन बनने के बाद रेंडी ऑटम यहां पर आने वाले 6 सालों के अंदर एक भी बार वर्ल्ड चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। और गाइस जॉन सीना और रिक फ्लेयर ने WWE के अंदर टाइटल को लेकर जो रिकॉर्ड बनाया है, रेंडी ऑटम आने वाले 6 सालों के अंदर उस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं या नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स की। वेल गाइस इस हफ्ते कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने फाइनली WWE पर उनके करियर को लेकर बात की, जहां पर कोडी रोड्स के इंटरव्यू के अंदर जब कोडी से ये पूछा गया कि WWE पर कोडी के रिटर्न होने के बाद क्या कोडी रोड्स ने कभी भी उनके हील टर्न के बारे में सोचा और क्या यहां पर WWE के अंदर कोडी फ्यूचर में उनका हील टर्न करेंगे, तो गाइस यही कोडी जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली यहां पर कोडी के WWE पर रिटर्न होने के बाद वो यहां पर उनके हील टर्न के बारे में सोच रहे थे। बट गाइस जिस तरीके से पिछले 2 सालों के अंदर WWE के क्राउड ने कोडी को प्यार दिया है और जिस तरीके से कोडी रोड्स की फैन पॉपुलैरिटी बेबी फेस के तौर पर पिछले 2 सालों में ग्रो हुई गए, उसके बाद यहां पर कोडी रोड्स WWE के अंदर फिलहाल तो हील टर्न करने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं कर रहे गए। और गाइस कोडी रोड्स का ये कहना है कि रेसलिंग बिजनेस में हील बनकर सक्सेसफुल होना और रेसलिंग बिजनेस में बेबी फेस बनकर सक्सेसफुल होना दो बहुत ही अलग चीजें होती गए, क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर हील बनकर कोई भी रेसलर फेमस हो सकता है, बट गाइस एक बेबी फेस रेसलर का क्राउड से कनेक्ट करना ये यहां पर रेसलिंग बिजनेस की सबसे टफ चीज होती गई। और कोडी रोड्स के सालों तक मेहनत करने के बाद फाइनली वो यहां पर क्राउड से कनेक्ट कर पाए गए और इसीलिए वो यहां पर WWE के अंदर इस टाइम पर हील टर्न करके क्राउड का भरोसा बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहते गए। और फिलहाल यहां पर WWE के अंदर कोडी रोड्स का दूर दूर तक हील टर्न करने का कोई भी प्लान नहीं गए, बट गाइस डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर कोडी रोड्स कभी ना कभी उनका हील टर्न करेंगे। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE में कोडी के रिटायर होने से पहले कोडी रोड्स उनके रियल अमेरिकन नाइटमेयर कैरेक्टर को शो करते हैं या नहीं और वो यहां पर WWE पर हील टर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।